जयपुर चलती हूं क्योंकि अरबाज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरबाज, आज जयपुर में कितनी फ्लाइट सुबह से कैंसिल हुई हैं और पिछले 5 दिन के हालात क्या हैं? क्या परेशानी वहां पर हो रही है यात्रियों को? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिलहाल हम मौजूद हैं और जयपुर एयरपोर्ट का हाल मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर बाहर जो यात्रियों की कतारें लंबी लगी हुई हैं, असमंजस की स्थिति है, ज़बान पे कई सवाल हैं और परेशानियों की लकीरें माथे पर नज़र आ रही हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो कोई हैदराबाद जाने वाला था, कोई आसाम जाने वाला था, कोई विदेश की फ़्लाइट मुंबई के ज़रिए पकड़ने वाला था। तमाम लोगों के कारोबार, ज़रूरी काम, पारिवारिक कार्यक्रम, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर होने वाली थी और तमाम लोग यहाँ कतारों में लगे हुए हैं। सर, कहाँ आप जाने वाले थे, क्या स्थिति है आपकी फ़्लाइट को लेकर? कोई अपडेट है? अपडेट ये है कि सुबह मैसेज आया, विद इन 24 आवर्स आया। मेरी फ़्लाइट आज रात के 10 बजे की थी, कलकत्ता की। जी जी, मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल। अच्छा, कैंसिल हो गई? हाँ। तो वो पता करने आए ऐसा क्यों हुआ? नहीं, हम पता करने आ रहे हैं अल्टरनेटिव क्या दे रहे हो, बाद में क्या होगा, और कब का दे रहे हो, कब का दे रहे या हमको आप फ्लाइट दूसरी दे रहे हो तो एक्स्ट्रा तो नहीं ले रहे हो, पैसा ज़्यादा तो नहीं लेना? ये होना चाहिए कम से कम। आप और कुछ मत दो, जो प्राइस में बुक किया गया था वही रहे। आप उसका 13,000 25,000 मत मांगो, हमको एकोमोडेट करो जो भी नेक्स्ट फ्लाइट है उसमें एट द सेम प्राइस। व्हाई शुड यू आस्क एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। खर्चा तो अलग दोगे नहीं दोगे मालूम नहीं है, 2 दिन का खर्चा पॉसिबल नहीं है। आप कहाँ से हैं वैसे? कलकत्ता से हैं। आप यहाँ जयपुर आए हुए थे? हाँ। वापसी आपको जाना था? हाँ। अभी आपको खर्चा नहीं मिला यहाँ पर स्टे करने का होटल में? स्टे करने का फॉर्चुनेटली आई एम स्टेइंग विद अ फ्रेंड। आई वाज इन अ होटल। वो हमारा 3 दिन का इवेंट हो गया। आप क्लेम भी नहीं कर रहे हैं? हम क्लेम नहीं कर रहे, इसलिए मेरे को पिंच नहीं हो रहा। शायद मेरे को रहना पड़ता, लेकिन प्राइस वही रहे। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, पर मेरी फ़्लाइट थी 3 दिन पहले की, 3-4 दिन पहले की थी फ़्लाइट। यहाँ आ गया, अब बैगेज नहीं मिल रहा। फ़्लाइट तो एक बार पहले चेन्नई से बेंगलोर आए, फिर बेंगलोर से वापस चेन्नई भेजा, फिर चेन्नई से जयपुर भेजा गया, पर बैग अब तक नहीं मिला। तो बोला है कि सुबह से यहीं भटक रही कि बैग आएगा, पता नहीं। एक बैग के लिए इतना? हाँ, शुरू से कल गया मैं। जी जी। और जो मेरे साथ में पैसेंजर थे वो तो कब के घर पहुँच गए, पर बैग नहीं, कोई जवाब भी नहीं मिला? कुछ जवाब नहीं मिला। आप कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं तो मेरे फ्रेंड हैं, मेरे घर ही ठहरे हुए हैं। जी जी। और एयरलाइन के रूल के हिसाब से जो टीवी पे आ रहा है कि अगर विद इन 24 आवर्स कैंसिलेशन है तो एयरलाइन को होटल भी प्रोवाइड करना है, एयरपोर्ट का ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करना है और सेम प्राइस के ऊपर अल्टरनेटिव सीट भी देनी है, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा। यहाँ जवाब जो दिए जा रहे हैं उनको लेकर के भी बात करेंगे। सर, आप कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या परेशानियाँ? सर, मेरी परेशानी यूँ नहीं कि अभी ट्रैवल स्टार्ट होना है। एक ट्रैवल मुंबई टू जयपुर आना था लेकिन वो हुआ नहीं, एंड हमको फिर दिल्ली से फ्लाइट कैच करके बॉम्बे से अलमाटी जाना है। कनेक्टिंग है, तो डोमेस्टिक पे तो क्वेश्चन मार्क है, इंटरनेशनल तो फिर भी जा रहा है। इंटरनेशनल के लिए अब आपको खुद अपने हिसाब से वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है, पूछते हैं इनसे। अभी कतार में है जवाब पाने के लिए। आप कहाँ से भैया? मुझे मुंबई जाना था, मैं यहाँ पे आया था तो बट कैंसिल हो गया, अभी पता चल रहा है फ्लाइट कैंसिल हो गया आपका। अब आगे कोई जवाब? अभी बस वही जानने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं कि भाई क्या जवाब यहाँ से मिलता है। आप कहाँ से मैम, कहाँ जा रहे हैं? मुंबई जा रहे हैं। आप भी मुंबई जा रहे थे? Yes. क्या स्थिति है अभी, क्या जवाब मिल रहे हैं? Absolutely, they didn't send an email informing us, and I'm right here to check in, and it was not ready. खुद जानकारी लेने आए जब इन्होंने कोई जानकारी? I have no choice. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कतार काफ़ी लंबी है, लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियाँ काफ़ी है, अलग अलग लोग अपने अपने टिकट लेकर। ये कहाँ का टिकट है? हम लोग की 5 तारीख की टिकट थी जो कैंसिल करके 3 बार इनने कैंसिल करी, फिर 7 तारीख की कल की सुबह की टिकट दी है, मुंबई की, रायपुर जाना है। जी जी। 3 दिन से हम लोग यहीं फंसे हुए। 3 दिन से यहाँ पर? अभी भी कल का कंफर्म है कि नहीं? कल का वही कंफर्म करने आया, नहीं तो फिर उसके अलावा फिर अल्टरनेटिव तो देखें कुछ, कोई दूसरा अल्टरनेटिव देखेंगे। आप भी जब 3 दिन से यहीं फंसे? हाँ, यहीं पे, यही टिकट है इस पे। क्या घूमने आए थे जयपुर, कैसे आए थे? नहीं, शादी में आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शादी के बाद हनीमून वगैरह? और अभी तक कंफर्म करके दिखा रहे थे, अभी मैं आया एयरपोर्ट पे तो अभी दिखा कैंसिल है करके। बाद में 5 तारीख को जो तो आप ये एक चीज़ देखिए कि अंदर स्टाफ बहुत कम है, कुछ ही लोगों के ऊपर काफ़ी बर्डन है। ये काउंटर बढ़ाने की भी डिमांड कर रहे हैं लोग, ताकि काउंटर बढ़े तो इजीली हैंडल कर पाए। खुद इंडिगो का स्टाफ जो है वो भी काफ़ी तनाव में है, परेशान में है कि भाई लगातार लोगों की शिकायतों को वो लोग ले रहे हैं। और क्या जगह भी है जी, देखो खाली है।
जी जी, लेकिन वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इंडिगो को खाली ये केबिन दिया। उनसे अगर बोलते कि भैया हमको एक्स्ट्रा स्टाफ बिठाना है टू गिव सर्विस टू माय क्लाइंट, ठीक है, आई थिंक एयरपोर्ट अथॉरिटी वुड हैव गिवन देम। जी जी, आप बताएं, आप कहाँ विदेश की फ्लाइट थी आपकी नैरोबी? हाँ जी। क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि अब मुझे 13 तारीख का दे रहे हैं। अब मुझे इनकी फ्लाइट के कंफर्मेशन के बेसिस में आगे जो होटल की बुकिंग है, जो बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको मैनेज करना ठीक है। अरबाज, बहुत शुक्रिया। ये जयपुर एयरपोर्ट के आप हालात देख रहे थे, जहां पर लगभग आज कई फ्लाइट्स 18 से 20 फ्लाइट्स यहां पर आज कैंसिल हुई और यात्रियों की परेशानी किस तरह से है, काउंटर बढ़ाने की मांग की जा रही है। और ये सिर्फ जयपुर की नहीं, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की हम बात, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 5 दिन से लगातार हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, लाखों यात्री परेशान हैं। और सिर्फ कंपनी को अगर हम बताएं, एयरलाइन कंपनी को 16,000 करोड़ का नुकसान भी हुआ है, निवेशक भी परेशान है। और इसी पर डिस्कशन हम करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी संकट की स्थिति कैसे पैदा हो गई, जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो एयरलाइंस, वो इस समस्या से कैसे अब उभरेगी। और डिस्कशन यानी कि डिबेट में हमारे साथ एसएस पनेसर जी, जो कि एविएशन एक्सपर्ट है, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ सुरेंद्र शिरोड जी पहले से जुड़े हुए थे, एविएशन एक्सपर्ट ये भी हैं। जगरूप यादव जो कि पूर्व सेक्रेटरी जीएडी एंड सिविल एविएशन है, हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत आपका भी। और सुभाष शर्मा जी एज अ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ पहले ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएस पनेसर जी आपसे। ये जो आज की स्थिति पैदा हुई है और सरकार ने आज जो एक्शन लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये प्लान्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। इसे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्शन बाय द एयरलाइन, क्योंकि इन्होंने कराए एकदम ओवरनाइट। इनको समझे इनके पास स्टाफ नहीं है, जब फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशन इनको मंजूर नहीं था तो डीजी से बातचीत क्यों नहीं करी इन्होंने जाके? हाँ। और हमारी मिनिस्ट्री और डीजी इतने वीक हैं, कोई एक्शन नहीं ले सकते। इट इज ए लॉटरी फॉर द अदर एयरलाइन के ऐसे क्राइसिस होते रहे और वो अपने किराए 4,000 के 40,000, 5 के 80,000 लेते रहेंगे। आज अगर मिनिस्ट्री में थोड़ी सी भी ऑनेस्टी है, 1% भी ऑनेस्टी है, जो इन्होंने एक्स्ट्रा फेयर चार्ज करें देन द नॉर्मल फेयर, वो उस एयरलाइन को कहें उस पैसेंजर को वापस करें। दे रेगुलेट द प्राइस, रेगुलेट करें कीमतें जो टिकटें जैसे अमेरिका में दूसरे मुल्कों में है। ये थोड़ा जितना मर्जी चार्ज करें, 10 जहाँ टिकट 4,000 उसकी 50,000, 60,000 चार्ज कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मिनिस्ट्री उनको पता है डीजे बड़ी वीक एजेंसी है, ये एक्शन नहीं लेंगे। ये जितने एयरलाइन के बड़े बड़े बात है, इनके पास मसल पावर बहुत है। दे कैन बाय दीज मिनिस्ट्री पीपल एंड दे विल नॉट टेक एनी एक्शन। जिन्होंने इन्होंने 80,000 पे 60,000 पे एक्स्ट्रा फेयर लिया, उनका फेयर वापस करा जाए। और ये जो क्राइसिस है, ये कंट्रोल हो सकता था, लेकिन मिनिस्ट्री की डिले की वजह से और डीजी से की इनएफिशिएंसी की वजह से ये इनसे सॉल्व नहीं हो रहा। ये इनको ओवरनाइट कैसे पता लगा शॉर्टेज है पायलट्स की? इनको 3 दिन में पता लगा और इन्होंने फ्लाइटें कैंसिल कर। अब पैसेंजर्स की फ्लाइट देखिए, जिसने शादी पे जाना है, मैरिज पे जाना है, किसी ने इंटरव्यू देने जाना है, किसी ने और फंक्शन पे उसकी तकलीफ देखिए। और उसको दूसरी एयरलाइन में जो टिकट खरीदी है उसको 80,000 पे 90,000 पे चार्ज कर रहे हैं। और उनके लिए एयरपोर्ट पे आके फ्लाइटें क्या, उनके लिए पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी सजेशन है इनको सब पैसेंजर को गुरुद्वारे भेज दें, वहाँ पे खाना पानी है, इनके अकोमोडेशन भी दे देंगे इनको। ये बहुत सैड इंसिडेंट क्रिएटेड है, ये क्रिएटेड। मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल। मिनिस्ट्री को पूरा पता था, पूरी इनको जान थी सारे इंसिडेंट की। और ये लूट मच गई जो दूसरी एयरलाइन के लिए लॉटरी आ गई है, 4,000 के 80,000 पे ले रहे हैं। ये कोई मजाक है? ठीक है, जो बना दिया ना एविएशन का मौकरी बना दिया दुनिया में। ठीक है, सुरेंद्र शिरोड जी, एक्स्ट्रा फेयर इन्होंने लिया, वो एक्स्ट्रा फेयर मिनिस्ट्री को ऑर्डर देना चाहिए कि वापस करे पैसेंजरों को, जो नॉर्मल रेगुलेट करे फेयर, जैसे अमेरिका में, यूरोप में दूसरी एयरलाइन में होता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। बिफोर मर्जर इंडियन एयर इंडिया का अगर इंडियन एयरलाइन 2 रुपए भी किराया बढ़ाती तो डीजी से पीछे पड़ जाए। डायरेक्टर फाइनेंस को जगरूप यादव जी, ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। जगरूप यादव जी, आज की जो ये सिचुएशन है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो सच है कि मिसमैनेजमेंट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो सरकार। आपको मेरी आवाज मिल रही है जगरूप जी? जगरूप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो राकेश जी, देखिए मैं उनसे कनेक्ट करूंगी, उनको आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ सुभाष शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है ये, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स इसके हैं, मोनोपोली मानी जाती है, 60% हिस्सेदारी है इसकी, लेकिन ये क्या स्थिति पैदा हो गई है? 2024 में सरकार ने यह नियम कहा था और चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी स्टाफ का मैनेजमेंट, यानी कि
जो पायलट्स की यूनियन है वो खुद आरोप लगा रहे हैं कि स्टाफ नहीं था और उसके बाद से अचानक से ये नियम लागू हुआ। राइट, देखिए भारत की स्थिति, हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि प्राइवेट जो सिविल एविएशन जिसको हम कहते हैं, प्राइवेट एयर लाइंस जो हैं, इनका ग्रेवयार्ड है भारत असल। हम तैयार ही नहीं है ओपन मार्केट इकोनॉमी के लिए। हमारी ब्यूरोक्रेसी अभी भी कम्युनिज्म और सोशलिज्म के चक्कर में फंसी हुई है। हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहे। ये जो एटीसी वगैरह है, ये हैंगर के इतने चार्जेस इनसे लेते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी इतनी इनके लिए जो साबित हो रही है। आप देखिए लंबी फहरिस्त है हमारी जो एविएशन कंपनियां, हमारी जो एयरलाइन कंपनियां हैं, उनकी कब्र खुद, कितने की कब्र खुद चुकी है। आप देखिए जरा, किंगफिशर, सहारा एयरलाइंस, जेट एयरवेज, ये इंडिगो उसी फहरिस्त में शामिल होने जा रही है। ऐसी दर्जनों कंपनियां हम खा चुके हैं। हमें अभी भी अंदाज ही नहीं है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं या सारी चीजों को सरकारी तंत्र के नीचे वापस लाना चाहते हैं। सिविल एविएशन का मतलब है जनता को सहूलियत से एयर जो फ्लाइट्स हैं वो मिलने लग जाएं। इसी दिशा में इंडिगो जैसी जो एयरलाइंस हैं ये आगे आती हैं, लेकिन इनके ऊपर इतना चार्जेस, सरचार्जेस और इनकी जान को इतनी आफतें आई हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी इनको आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहती। मिनिस्ट्री इनको इतने लगाम कस के रखना सुभाष चाहती जी, है। वन सेकेंड, यू मीन कि प्राइवेटाइजेशन सिर्फ कहने के लिए है लेकिन एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है? नहीं हो रहा है। ये सारी प्राइवेट जितनी भी कंपनियां मैं आपको गिना रहा हूं, ये सारी मर गई ना। हाँ। ये हमारी नीतियों की वजह से मरी हैं। हम तैयार ही नहीं है अभी भी कि इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है वो फले फूले, प्राइवेट एयरपोर्ट्स खुल सके। हमारे प्राइवेट एयरपोर्ट तक खुलने की इजाजत नहीं है। आप जरा टीवी चैनल्स की बात करिए। टीवी चैनल्स में ये जो दूरदर्शन के पेडेस्ट्रियन बने हुए हैं, इनके ऊपर इतना फीस ले सकते हैं, ये प्राइवेट चैनल्स को दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। आप देखिए जरा, ये जो एविएशन की कंपनियां बेचारी, इनके हैंगर के चार्जेस इतने जबरदस्त हैं कि मर जाते हैं उसी में। ये जो कर्जा इन कंपनियों के ऊपर चढ़ जाता है, ये सरकारी नीतियों की वजह से है। हम ओपन मार्केट इकोनॉमी करते हैं, कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो तंत्र है, हमारी जो सरकारें हैं, सरकारी सिस्टम है, वो अभी भी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट नहीं। तो सुभाष जी, वन सेकेंड, तो क्या ये मोनोपोली नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि एक सेक्टर में एक की मोनोपोली बढ़ती चली जा रही है, इसलिए ज्यादा फीसेस ले लिए जा रहे हैं, ज्यादा जो काम है, जो नियम है, वो अपने अकॉर्डिंगली किए जा रहे हैं? हाँ, ये मिनिस्ट्री देखिए ना आप, ये मिनिस्ट्री इतनी हमारे निजी कंपनियां आई, सिविल एविएशन की इतनी एयरवेज कंपनियां आई कि सबको खा गई। ठीक है। आज ये इंडिगो भी बेचारी खड़ी है ना, तो अपने पैरों पे खड़ी है, इसको भी अभी डुबो देंगे ये लोग, मैं आपको बता रहा हूं। और अब ये इसके सिस्टम चरमरा गया क्योंकि अकेली रह गई। बाकी सब जो छोटी मोटी कंपनियां थी, चार ठीक है। मैं सुभाष जी आपके पास आऊंगी। जगरूप यादव जी हमारे साथ हैं, पूर्व सेक्रेटरी। सर, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। और अभी आपने सीनियर जर्नलिस्ट को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि हम ओपन मार्केट, कैपिटलिज्म के लिए, सोशलिज्म के लिए हम अभी रेडी ही नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कहने के लिए वजह से गड़बड़ें हो रही हैं, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है जगरूप जी। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखते हैं तो यदि कोई दोषी है तो सिंगल एयरलाइन इंडिगो है। डीजीसीए के जो नियम आए वो सुरक्षा की दृष्टि से यात्री को अधिक सुरक्षित यात्रा मिले, और केबिन क्रू है और पायलट है, उनकी सुरक्षा के लिए वर्ष 2024 में ये नियमावली लागू की थी, जिसको 1 नवंबर 25